राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? हम तो बिल्कुल ठीक हैं। रोज़ की तरह आपकी चुगल किशोरी आपके सामने हाजिर है ढेर सारी ओरिजिनल चुगलियाँ लेकर। आज अनुपमा में पहले तो लगा था कि तोशु ही निकम्मा है, लेकिन किंजल भी उसके साथ रह रह कर ना बिल्कुल वैसी हो गई है। अब यशपाल साय की तरह अनुपमा की सेवा जो कर रहा है, जबकि ये रिश्ता में रूही और अभीरा की किचन की लड़ाई चल रही है और बीच में पिस रहा है बेचारा अरमान। लेकिन रूही ने तो हद पार करती है, एक मौका नहीं छोड़ती है वो अरमान को रिझाने का। जबकि गुम है किसी के प्यार में सभी पर चौतरफा मुसीबत आ गई है। सुरेखा बेचारी के पीछे हाथ धोकर पड़ गई है और रीवा अब ईशान को रिझाने का काम कर रही है। अब ये तो थी मोटा मोटी जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी के लिए रोज की तरह आपको हमारा शो देखना होगा। तो चलिए पहले प्लेन में बैठते हैं और अनुपमा के पास चलते हैं और जानते हैं कि उसकी तबीयत कैसी है। अनुपमा में यशपाल बेचारा अनुपमा की सेवा में लग गया है। अरे साय की तरह उसकी सेवा कर रहा है, वो भी बिना किसी स्वार्थ के। तो किंजल और पारितोष इलाज का खर्च पर लड़ रहे हैं और अनुपमा को अकेला छोड़कर बेशर्मों की तरह चले गए हैं। तो वहीं अनुज को अनुपमा की चिंता सता रही है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि कोई मर्द अनुपमा का ध्यान रख रहा है तो उसे जलन होने लगी है। अब प्यार भी तो 26 साल पुराना है। आज होता ये है कि अनुपमा की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और वो इसी वजह से किंजल और तोशु अपनी माँ को देखने के लिए दीपू के घर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर भी तोशु किंजल को बोलेगा कि हम माँ को घर लेकर नहीं जाएंगे, उन्हें कौन संभालेगा और इलाज के पैसे कौन खर्च करेगा, उन्हें यहीं पड़े रहने देते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ किंजल यशदीप से पूछती है कि आखिर अनुपमा को हुआ क्या है। तब अनुपमा यशदीप को कुछ भी बताने से मना कर देती है, तो बेचारा दीपू भी चुप लगा जाता है। अब किंजल और तोशु की खर्चे वाली बात अनुपमा और दीपू दोनों ने सुन ली है। अनुपमा को तो बड़ा दुख होता है। खैर, तोशु तो पहले से ही निकम्मा था, लेकिन किंजल भी ऐसी हो जाएगी ये हमने नहीं सोचा था। जिसके बाद अनुपमा के पास श्रुति फ़ोन करती है और यशदीप से अनुपमा की तबीयत पूछती है। तभी अनुपमा थोड़ा सा खांसने लगती है और यशदीप उसके पास भाग कर जाता है और कहता है कि मैं पूरी रात यहीं हूँ, आप चिंता मत करो। अब फ़ोन पर ये बातें अनुज भी सुन लेता है और उसे जलन होती है। तो वहीं दूसरी तरफ सुबह वनराज डिम्पी के हाथ में डांस एकेडमी की चाबी दे देता है और उसके सामने एक शर्त भी रख देता है कि अगर वो काम करना चाहती है तो कर सकती है, लेकिन बही खाता और बाकी चीज़ें तो वही देखेगा। लेकिन आगे आने वाले एपिसोड में अनुज और अनुपमा की मुलाकात होने वाली है और अनुज अनुपमा से दिल खोल कर सारे सवाल पूछेगा। वहीं ये रिश्ता में रूही और अभीरा ने तो पूरे घर को सिर पर उठा रखा है। दोनों झांसी की रानियां किचन में लड़ रही हैं, लेकिन फिर भी रूही का पूरा ध्यान लड़ने के साथ साथ अरमान पर भी है और उसे अपनी तरफ खींचने का वो एक मौका नहीं छोड़ रही है। अभीरा ने तो मुंह पर कह दिया है कि अपने दिल को गलत जगह मत लगाओ, लेकिन बेशर्म रूही पर किसी चीज़ का असर नहीं है। आज होता ये है कि दादी साहब को पता चल जाएगा कि रूही और अभीरा किचन में लड़ रही हैं, लेकिन दादी साहब किसी को जाने नहीं देगी, क्योंकि अरमान ने भाई दोनों की जिम्मेदारी ली है और अरमान किचन में दोनों के साथ होता है और उन्हें शांत करवाने की कोशिश भी करता है। तभी रूही अरमान को बोल देती है कि तुम ही बताओ कौन सा खाना बनेगा। अरमान इस तरह फंस जाता है कि वो रूही और अभीरा किसकी साइड ले। हालांकि अरमान दिमाग लगाता है और कहता है कि थोड़ा राजस्थानी खाना बनेगा तो थोड़ा साउथ इंडियन खाना बनेगा, लेकिन रूही को लगता था कि अरमान तो सिर्फ उसी का साथ देगा। अब अभीरा साउथ इंडियन खाना बनाएगी और रूही राजस्थानी खाना बनाएगी। दोनों के साथ अरमान पूरा टाइम खड़ा रहेगा। अब इस दौरान अरमान पहले अभीरा से पूछेगा कि कोई मदद तो नहीं चाहिए, लेकिन अभीरा मना कर देगी। लेकिन इसी दौरान रूही अरमान को टमाटर काटने को बोल देगी। अब रूही उसकी बार बार मदद लेती है। तभी अभीरा को ऑफिस का काम भी आ जाता है और वो लैपटॉप में काम के साथ साथ किचन का काम भी संभालती है। अब ये देखकर रूही से ताना मारती है कि लैपटॉप पर मसाले गिर जाएंगे तब तुम्हें पता चलेगा। हालांकि अभीरा उसे चुप करने को बोल देती है और कहती है कि तुम अपने काम से काम रखो, मतलब किचन में युद्ध होगा। लेकिन अभीरा से गलती से रूही की खीर में नींबू डल जाएगा। अब फिर होगा खूब हंगामा। लेकिन असली परीक्षा तो कल होगी, क्योंकि दादी साहब को अपनी सहेलियों के सामने नाक जो नहीं कटवानी है। जबकि गुम है किसी के प्यार में सभी को अकेले ही सारे भोसले परिवार से लड़ना पड़ रहा है। अब सभी को लग रहा है कि ये सभी का ही किया धरा है और इस वक्त सुरेखा कुछ भी मान सकती है, लेकिन सभी को अपने घर की बहू नहीं मान सकती। जबकि यशवंत अपने घर की इज्जत बचाने के लिए सभी को रोक रहा है और सभी रुक भी गई है। अब सुरेखा सभी का कॉलेज जाना भी बंद करवा के मानेगी। आज होता ये है कि ईशान अपने टूटे हुए बेड को ठीक कर देगा, लेकिन अभी बेड पूरी तरह से ठीक नहीं है, तो दोनों को ज़मीन पर सोना पड़ेगा। अब अगली सुबह जब सभी किचन में पानी लेने के लिए जाएगी तो सभी लोग उसी के बारे में बात कर रहे होंगे कि सभी के पास तो पहनने के लिए कपड़े नहीं है।
अब ऐसे में जब घर के बाकी सदस्य कपड़े देने की बात कहेंगे तो सुरेखा ऐसा करने से मना कर देगी और खूब गुस्सा करेगी। अब सभी सबकी बातें सुनकर कहेगी कि मेरे लिए कपड़ों की परवाह करने की ज़रूरत नहीं है, मैं हॉस्टल से अपने कपड़े ले आऊँगी। अब सभी को रोकने के लिए सुरेखा दुर्वा को कहेगी, लेकिन वो उसे रोकेगी नहीं, वो भी जानबूझकर। तो वहीं दूसरी तरफ यशवंत ये तय करेगा कि ईशान और सभी की शादी को सबके सामने स्वीकारना पड़ेगा, ताकि परिवार की ज़्यादा बेइज्जती ना हो और थोड़ी बहुत जो बची है वो संभल जाए। जिसके बाद रीवा को वो बातें ध्यान आ रही होंगी जो कि उसने सभी और ईशान के बीच में सुनी थी। अब उसे ऐसा लगने लगा है कि बीच में कुछ तो है जो ईशान छुपा रहा है। ऐसे में रीवा मौके का फ़ायदा उठाकर खूब सच धस कर ईशान के सामने जाएगी और उसे रिझाने की कोशिश करेगी। अब देखना होगा कि ईशान रीवा को देखकर फिसलेगा भी या नहीं। तो दोस्तों, ये तो थी आज के तीनों सीरियल की पूरी जानकारी। आपको हमारा शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से वो भी कर लीजिएगा। हम आपसे कल इसी समय पर मिलने आएंगे। राम राम।